में आतंक के खिलाफ सरकार और सेना की सख्ती का असर यह कि घाटी की फिजा बदल चुकी है। बंदूक और गोलियों के डर में जीने वाली जम्मू कश्मीर के लोग अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और बदलाव का असर यह कि अब श्रीनगर में युवा अपने शरीर पर जो AK-47 का टैटू था या दूसरे हथियारों के जो टैटू लगवाते थे हाथों पर या शरीर के अलग अलग हिस्सों बनवाते थे, उस टैटू को मिटवा रहे हैं। और अब लाखों युवा ऐसे हैं जो शरीर से ऐसे टैटूज हटवा चुके हैं। फैशन का सिंबल है टैटू, रंग बिरंगे टैटू, छोटे बड़े टैटू, शरीर के खास हिस्सों पर टैटू, पूरे शरीर पर टैटू, प्यार मोहब्बत के टैटू। देश कोई भी, राज्य या शहर कोई भी, टैटू का क्रेज युवाओं के सिर पर चढ़कर बोलता है। दुनिया भर में जहां युवा अपने शरीर पर टैटू बनवाने के लिए हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं, वहीं कश्मीर घाटी में माजरा बिल्कुल उल्टा है। श्रीनगर में टैटू हटाने का बिजनेस जोर पकड़ रहा है। घाटी में बदले हालातों के बाद टैटू हटाने वाले उन युवाओं की तादाद बढ़ी है जिन्होंने हथियारों को जिंदगी का हिस्सा मान लिया। श्रीनगर में AK-47 का टैटू मिटाने वाले युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। बासित ने जब से टैटू हटाने का काम शुरू किया है तो लगभग 1 लाख से ज्यादा टैटू अब तक वो हटा चुके हैं। हर दिन सैकड़ों की तादाद में लड़के और लड़कियां बासित के क्लिनिक पर पहुंचकर टैटू हटवा रही है। बासित का कहना है कि जो टैटू वो हटा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो AK-47 राइफल टैटू की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीनगर में AK-47 का टैटू मिटाने वाले युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। दरअसल घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद के दौर ने युवाओं के दिमाग पर बुरा असर डाला था। दुनिया भर में आतंकवाद का सिंबल बन चुके AK-47 को घाटी के युवा भी ताकत दिखाने का जरिया मान बैठे थे। बुरहान वानी जैसे आतंकियों को पोस्टर बॉय बनाने के प्रोपेगेंडा में AK-47 एक अहम हथियार था और यही वजह थी कि घाटी के युवा AK-47 के साथ साथ दूसरे हथियारों को टैटू की शक्ल में अपने शरीर पर गुदवाते रहे। दरअसल काफ़ी समय तक कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी के कारण AK-47 और अन्य हथियार और गोला बारूद का प्रभाव रहा, जिसका असर कश्मीर के युवाओं की मानसिकता पर भी पड़ा। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं ने अपने जिस्म पे AK-47 राइफल के टैटू बनवाए। इस्लाम में शरीर पर टैटू को गलत माना जाता है, लेकिन आतंक के साए में भटके युवाओं ने इस्लाम को भी दरकिनार कर टैटू बनवाए थे। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ श्रीनगर में 75% युवाओं ने टैटू बनवा रखा था। ज्यादातर टैटू नाम, फूल और AK-47 के हैं। गर्दन, रात और सीने पर टैटू बनवाने वाले युवा ज्यादा हैं। टैटू वाले युवाओं से अक्सर सेना पूछताछ करती है। साथ ही इस्लाम को मानने वाले युवा भी अब टैटू को गलत मानने लगे हैं। ये जो टैटू AK-47 जो बनाता है वो शौक से बनाता है। उनका यही कहना है कि काश हम भी आर्मी में होते हैं तो हम भी अपने साथ ये जो सामान है उठाते हैं। तो वो अपने आर्म पे बनाते हैं, चेस्ट पे बनाते हैं, नेक पे बनाते हैं। कश्मीर के युवा भी अब आजादी से अपने धर्म और आदर्शों की बात करते हैं। आर्टिकल 370 हटने और हालात सुधरने के बाद युवाओं को लगने लगा है कि उन्होंने जोश में जो किया वो गलत किया और टैटू हटवाकर वो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसके ज़रिए से इंसानों के अंदर, खासकर नौजवानों के अंदर एक ऐसा रिवाज पड़ गया है कि जिसकी वजह से सेहत के ऊपर भी डॉक्टर बताते हैं कि नुकसान होता है। घाटी में टैटू बनाने का कारोबार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में टैटू बनवाने के लिए ज्यादातर टूरिस्ट ही आते हैं और घाटी में टैटू हटवाने की भीड़ की वजह से टैटू रिमूवल बिजनेस भी बूम कर रहा है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।